Alright, it's November 2020, paper 3-2. Diagram shows the curve with its parametric equation x equals to tan theta and y equals to cos square theta. थीटा की आपके पास रेंज भी आ चुकी है. शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट विथ पैरामीटर थीटा इज -2 sin थीटा cos क्यूब थीटा. तो आपके पास x बराबर है tan थीटा के. अगर हम इसको डेरिवेट करें dx अपॉन डी थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर थीटा. सिमिलरली y आपके पास क्या है cos स्क्वायर थीटा. जब आप डेरिवेट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रूल्स क्या होते हैं, पहले पावर लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस, और फिर जिस फंक्शन पे पावर है उसका डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन हो जाएगा. तो दैट इज इक्वल्स टू -2 cos थीटा साइन थीटा. ऑलराइट, अब आपको अप्लाई करना है इसका चेन रूल. इट विल बी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dy ओवर d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर dx. अब dy ओवर d थीटा आपके पास क्या आ गया -2 cos थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा अपॉन dx. अच्छा, d थीटा अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ निकालूँ, सो d थीटा ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा. यही हो जाएगा ना. और 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा. सो d थीटा ओवर dx की जगह आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2 cos क्यूब थीटा टाइम्स साइन थीटा. ये आ गया आपके पास dy ओवर dx एंड दैट इज़ योर फर्स्ट पार्ट आंसर. नेक्स्ट पार्ट, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व हैज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट P. फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P. ये मैक्सिमम किसको रेफ़र कर रहा है? अब यहाँ पर एक कम्युनिकेशन या मिसकन्फ्यूजन ये हो सकती है कि ये मैक्सिमम का मतलब स्टेशनरी पॉइंट नहीं है. मैक्सिमम रेफ़र कर रहा है आपकी नेचर को. याद रखिएगा, मैक्सिमम का मतलब नेचर की बात कर रहा है. ठीक है, तो नेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं. तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो dy ओवर dx हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ -2 cos क्यूब थीटा टाइम्स साइन थीटा. अब आपने नेचर के लिए इसको दोबारा से डेरिवेट करना है. ठीक है, जब आप इसको डेरिवेट करोगे, सो डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, बाहर निकाल दिया. अब ये आपने अप्लाई करना है u इंटू वी. तो अगर मैं इसकी वर्किंग सेपरेट करूं तो u मेरे पास बराबर है cos क्यूब थीटा के और v बराबर है साइन थीटा के. अच्छा, आप u में -2 भी ले लो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. सो u डेरिवेटिव इज़ 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. तो u डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन थीटा. ठीक है, और v डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल cos थीटा. फॉर्मूला क्या होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. सो u इज़ व्हाट, cos क्यूब थीटा, डेरिवेटिव ऑफ v इज़ cos थीटा, प्लस v इज़ व्हाट, sin थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज़ व्हाट, -3 cos स्क्वायर थीटा sin थीटा. तो ये आपके पास आएगा cos क्यूब थीटा cos थीटा. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड 3. ये आपके पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव पार्ट. तो ये डेरिवेटिव पार्ट मैं यहीं प्लेस कर रहा हूँ, cos क्यूब थीटा cos थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा. ठीक है जी, आगे सिंप्लीफाई करते हैं. सो -2 बाहर है. अच्छा, इनमें कॉमन आ रहा है कुछ. अच्छा, एक cos क्यूब थीटा cos थीटा, इसको मैं अगर एक साथ ही लिख दूँ, सो दैट विल बी cos पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई होके. अब यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहा है क्या, आपके पास cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है. तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा. अब ये आपके पास सिंपल सी इक्वेशन बन रही है. अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर 0 से इक्वेट करते हैं इसको. ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी -2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, एक ये आ गई, और एक आपके पास आ गई cos स्क्वायर थीटा -3
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ये तो आपके पास कॉस थीटा 0 आ जाएगा, लेकिन ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इज इक्वल्स टू, हम कॉस को वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा आपके पास साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, वी नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, क्योंकि 1 का तो आपके पास रूट कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो रूट आ रहेगा आपके पास सिंपल 3 पर। ये आपके पास आ गया इसका आंसर सिंप्लीफाई करके। से हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। अच्छा, प्लस माइनस से क्या होगा भाई, प्लस माइनस से आपके कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएंगी। तो अब मैं इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक दफ़ा हम लेंगे प्लस को और एक दफ़ा हम लेंगे माइनस को। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 पॉजिटिव, और टेन थीटा इक्वल्स टू -1/√3 नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो हमारा क्वाड्रेंट होगा या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, और ये होगा हमारे पास टेन नेगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड में और फोर्थ में। अब जो आपकी गिवन डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है आपके पास, वो है -पाई से लेके पाई/2 से +पाई/2, मतलब -90 और +90। इसका मतलब है जो क्वाड्रेंट हमें अलाउ कर रहे हैं वो ये वाला अलाउ कर रहा है और हमें ये वाला अलाउ हो रहा है, ठीक है ना। ये दो क्वाड्रेंट्स हैं। तो पहले तो हम निकालते हैं भाई टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या होता है। सो टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, ये आपके पास आ रहा है 30। तो इसका मतलब जो मेरा अल्फ़ा है वो आ रहा है 30, और इस केस में मेरा थीटा भी 30 ही होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आएगा मेरे पास -30, और जो थीटा होगा मेरा दैट विल बी, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा तो ये वाला पूरा होगा। तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा 330 डिग्री। ये मेरे पास पॉसिबल आंसर होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। तो अब आपको पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा, पी का भी आपको खाली निकालना है क्या है, पी का आपको खाली एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर देना है। ऑलराइट, अब आपको एक्स का आंसर कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। ज़रा एक्स के बारे में हम देखते हैं कि एक्स है क्या। अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो एक्स क्या है, बेसिकली एक्स इज़ टेन थीटा, और मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार एक्स बराबर है टेन थीटा के, और टेन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 1/√3। तो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा 1/√3, बट पी की लोकेशन क्या है, पी के पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। तो आपके पास जो पी कोऑर्डिनेट आएगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वो आएगा -1/√3। ये आपका आंसर है पी के एक्स कोऑर्डिनेट का।